जो साइड वाली सीट होती है वो होती ही नहीं है। कायदे से यहाँ आने का मेन टाइम भी मानसून है। हल्का सा भी पैर फिसला तो सीधा नीचे धम धम की आवाज़ भी नहीं आएगी। वैसे ये मलबा आता है जब लैंडस्लाइड होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 211वां दिन है और फिलहाल हम जो है पीछे एक भंडारे पे रुके हुए थे। रात में किस्मत इतनी ख़राब थी मेरी, इतनी बड़ी जगह में मैंने जहाँ पे बिस्तर लगाया था वहीं पे पानी गिरा और मेरी नींद तब खुली जब मैं पूरी तरीके से भीग गया था। मतलब पैंट चद्दर सब भीग गया, तब जाके मेरी नींद खुली। पता नहीं कौन सी नींद थी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने जूते उठा के इस साइड पे रखे थे अंदर, वहाँ पे कहीं पानी नहीं गिरा है। जहाँ जूता रखा था मैंने उसी जूते के ऊपर पानी गिरा है। मतलब इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती, इतनी बुरी किस्मत मेरी है। मैं यही सोच रहा था, जहाँ सोया हूँ वहीं पानी गिर रहा है, जहाँ जूते रखे हैं वहीं पानी गिर रहा है। बाकी सब लोग मस्त सोए, मैं रात को 3 बजे पूरा भीग गया। इवन ठंड लग रही थी, हालत ख़राब थी, बट कैसे भी करके जो है रात कटी है। और फिलहाल हम निकल रहे हैं आगे पाली की तरफ। पाली जा रहे हैं, पाली से जाएंगे हम मारवाड़ जंक्शन, और मारवाड़ जंक्शन से एक बहुत प्यारी जगह जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं पाली की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी रुकने वाली नहीं है। बाहर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और मौसम हमारे फेवर में नहीं है। मैं एक ये फ्लाईओवर के नीचे हूँ। मौसम बहुत गजब है और बारिश हो रही है कंटिन्यू रात से ही। बूंदाबांदी हो रही है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, फिर कभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो जा रही है। तो बढ़िया है मौसम एकदम। ये है बस स्टैंड पाली का, और मैं यहाँ से करीब 90 किलोमीटर पहले था। वहाँ से मैंने ये बस ली थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था बारिश रुकेगी नहीं, बादल बहुत सारे थे, तो मुझे बस लेनी पड़ गई। और अभी मैं जा रहा हूँ मारवाड़ जंक्शन की तरफ, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मारवाड़ जंक्शन की तरफ। मारवाड़ जंक्शन क्यों जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच के बताते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मारवाड़ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं पैदल। और रेलवे स्टेशन थोड़ी दूर है, मतलब अभी 10 मिनट का एटलीस्ट लगेगा। 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो बस चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आधे घंटे के अंदर जो है ट्रेन निकल जाएगी यहाँ से, तो वहाँ जाना भी है, टिकट लेना भी है और कुछ ख़रीदारी करनी है, क्योंकि गोरम घाट पे जो है कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें कैरी करनी है तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा, वहाँ कोई दुकान नहीं है। हाँ, लेकिन ऊपर मंदिर में प्रसाद मिल जाता है, तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं रास्ते के लिए। और ये कुछ चीज़ें हमने ख़रीद ली हैं, जैसे कि मैंने 4 छोटे छोटे गुड डे बिस्किट के पैकेट ख़रीद लिए, 2 पैकेट नमकीन ख़रीद लिया, 10 कैंडी ख़रीद ली हाजमोला वाली। और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। इस पॉलीथीन में लिया है मैंने, तो मैं इस पॉलीथीन को मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस कहीं फेंक दिया उठा के। इवन ये सारे कचरा हम अपने साथ लेके आएंगे वापस और कहीं डस्टबिन में ही डालेंगे।
पहाड़ों को गंदा बिल्कुल नहीं करना है। तो और मैं थोड़ा दूर था स्टेशन से, मैं भागा भागा आ रहा था, तो अंकल जी ने हेल्प किया, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके एंड थैंक यू। ओके थैंक यू सर, उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे। जय हिंद। और हम बस जा रहे हैं टिकट लेने, जल्दी जल्दी से टिकट लेके फिर हमें उधर की जंक्शन पे जाना है, मतलब उधर के प्लेटफॉर्म पे जाना है। टिकट टिकट टिकट। ऐसे यहाँ पे टिकट वेंडर हैं, मशीनें लगी हुई हैं एंड अंकल एक ताला भी है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो टिकट कितने का है? टिकट पड़ा है 30 रुपये का और ये मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट तक के लिए है और हमारी ट्रेन है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा ये ब्रिज क्रॉस करके। लास्ट प्लेटफॉर्म है 4 नंबर। फाइनली हम पहुंच गए हैं। सच में बहुत बहुत ऐसा डर लग रहा था कि टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचने के बाद बहुत सुकून वाली जो है फीलिंग है। बस एक बार ट्रेन में बैठ जाए। और अभी हम पहुंच गए हैं मारवाड़ जंक्शन पे, और मेरे पीछे जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन नहीं है, क्योंकि भारत में अब ऐसी कुछ ही ट्रेनें चलती हैं जिनमें से ये एक। एक्चुअली कुछ ही ट्रेनें मैं गिन चुन के ऐसे बता सकता हूँ, 4 या 5 जगहों पे ये ट्रेन चलती है। बेसिकली ये मीटर गेज की ट्रेन है, और जैसा आप सबको पता है कि अब हमारे वहाँ मीटर गेज की ट्रेनें बहुत कम चलती हैं, ना के बराबर। कुछ टॉय ट्रेन्स हैं जो चलाई जाती हैं अभी भी, जैसे दार्जिलिंग में, फिर शिमला में, ऊटी में, ऐसी कुछ जगहों पे जो है टॉय ट्रेन चलाई जाती हैं जो कि मीटर गेज पे चलती हैं अभी भी। अदरवाइज़ बाकी सारी जगहों को जो है ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया गया है, और बातें चल रही हैं कि इस ट्रैक को चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ इस रूट पे भी जो है ब्रॉड गेज की ट्रेन चलाई जाएगी। फिर कभी सुनने में आता है कि नहीं, इसी ट्रेन को जो है टॉय ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं अभी बहुत बातें नहीं करूँगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन की जर्नी के लिए। बहुत प्यारी जर्नी होती है, मैंने जैसे देखा है वीडियोज़ में। आज के दिन तो ये ट्रेन बिल्कुल खाली जा रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप संडे के दिन इस ट्रेन पे जर्नी करते हैं तो लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के जर्नी करते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी से जर्नी स्टार्ट हो जाए हमारी और मज़े आने वाले हैं। हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और ग्रीन सिग्नल अभी मिल जाएगा, फिर ये निकल जाएगी। एक भैया ने बोला कि ये ट्रेन बहुत स्लोली जाती है, तो आप नीचे उतर के वीडियो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की। तो बहुत स्लो ट्रेन है और बहुत आहिस्ते आहिस्ते जाती है। तो आप जब भी इस ट्रेन पे जर्नी करेंगे, हाँ फाइनली ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इन्होंने भी जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हम भी बैठ जाते हैं अपनी बोगी में। मैंने आपको ये ट्रेन दिखाई बाहर से, बहुत सुंदर ट्रेन है, बहुत अच्छा लगता है इसमें जर्नी करना। और अभी मैं ट्रेन का इंटीरियर कैसा होता है, मीटर गेज की ट्रेनें बेसिकली होती कैसी हैं ये दिखाता हूँ। मतलब है तो ये एक ट्रेन, प्रॉपर ट्रेन है, इधर भी एक टॉयलेट है, इधर भी एक टॉयलेट है, यहाँ आपको जो है हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी मिल जाएंगे। मतलब एक नॉर्मल ट्रेन जैसा ही है सब कुछ, बट अंतर कहाँ है ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ सबसे बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें ये जो साइड वाली सीट होती है वो होती ही नहीं है, मतलब एकदम गायब। एक छोटी सी गैलरी है और यहाँ पे आपको जो है ये पहले के टाइम वाली, क्योंकि ये ट्रेन भी पहले के टाइम वाली है, तो ऐसे लकड़ी के बने हुए सीट दिखेंगे और इसके ऊपर कोई कवर भी नहीं है। यहाँ पे लोहे की एक सामान रखने की जगह होती है, लोग इस पर आराम से लेट के भी ये यात्रा करते हैं, लोग इस पे लेट के भी यात्रा करते हैं।
और इन ट्रेनों में ये साइड की जो सीटें होती हैं वो होती नहीं है। और फिलहाल ये ट्रेन पहुंच चुकी है फुलाद स्टेशन पे और हमने ले लिया केला, क्योंकि हम सुबह इस ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में जो है इतनी भाग दौड़ करके यहाँ पहुँचे कि हमने रास्ते में खाना ही नहीं खाया। तो हम वैसे आए थे जिस डायरेक्शन से, वापस उसी डायरेक्शन की तरफ जाना है, उधर ही नहीं जाना है, वहीं नहीं जाना है, उस तरफ जाना है। और यहाँ पे जो है हमारा इंजन चेंज हो रहा है। पहले इंजन था उधर पीछे की तरफ, मतलब वो आगे था पहले, अब वो पीछे का डायरेक्शन हो गया है। और इधर से अब हम जाएंगे फुलाद से वापस पहाड़ियों की तरफ। बहुत सुंदर मौसम है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से जर्नी शुरू होती है इस ट्रेन की असली वाली। बाय द वे ये जो ट्रेन है मालवी से मारवाड़ जंक्शन की तरफ जाती है और छोटी लाइन की ट्रेन है, मैंने पहले ही आपको बताया है। बहुत खूबसूरत यात्रा है इस ट्रेन की। और हमारी ट्रेन निकल गई, फाइनली इसको बाय बाय कर दिया हमने। और चली गई ट्रेन, फाइनली चली गई ट्रेन। तो ये गोरम घाट रेलवे स्टेशन के रेलवे स्टाफ हैं। यहाँ बाहर एक स्टॉल है चाय की। भैया ये लोगों को मैंने बताया मैं ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो भैया लोगों ने मुझे चाय ऑफ़र की है। तो अभी चाय पी के और वहाँ जाने के लिए चढ़ाई स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये जो बादलों में उस पार है या इधर वाला जो पहाड़ है उस पे है मंदिर? हाँ, आगे वाले में। ओके, मतलब जो ये सामने मंदिर पहाड़ दिख रहा है इसमें मंदिर है। हाँ, उसके पीछे भी पहाड़ दिख रहा है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और 2 घंटे की ट्रैकिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है सच में, यहाँ मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना, मज़ा सा आ गया यहाँ आके। एक बोतल पानी के साथ हमने जो है यात्रा शुरू की है, अपनी पद यात्रा। एक्चुअली ऊपर बहुत सुंदर मंदिर है और ये रास्ता जो है जंगलों के बीच से जाता है, तो जानवरों का खतरा है। अपने रिस्क पे आएँ और मेरी तरह अकेले आने की बेवकूफ़ियत तो बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लगा था शायद 1-2 लोग तो मिल ही जाएंगे, अननोन ऐसे कोई कंपनी मिल जाएगी, बट कोई बात नहीं, चलता है, होता रहता है। कोई खतरनाक जानवर ना मिले ये भी डर लगता है। चढ़ाई स्टार्ट किए हुए 5 मिनट नहीं हुआ है और फाइनली हम ऐसे रास्ते पे पहुंच गए हैं जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो गई है। और सर लोगों ने बताया था कि आधी दूरी जो है सीढ़ियों वाली है, तो
चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मज़ा आ रहा है जंगलों के बीच से। कायदे से यहाँ आने का मेन टाइम भी मानसून है, और यहाँ आने का सबसे ख़तरनाक टाइम भी मानसून है। रीज़न क्या है दिखा देता हूँ। नीचे आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, और सीढ़ियाँ जो हैं भर गई हैं मलबे से। ये मलबा आता है जब लैंडस्लाइड होते हैं मानसून में, तो साथ में मलबा भी आ जाता है, उससे सीढ़ियाँ पूरी जो है गायब सी हो गई हैं। अदरवाइज ये सारी सीढ़ियाँ थी। खतरनाक रास्ता। नीचे से आ रहा हूँ, खड़ी चढ़ाई एकदम। खड़ी चढ़ाई कैसे है वो ये देख के पता चल जाएगा आपको। वो वहाँ इतनी से में, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से वहाँ का 15-20 मीटर, और खड़ी चढ़ाई एकदम ऊपर, जैसे लग रहा है कोई झरना बह रहा है, हम उसके साथ जा रहे हैं। भयंकर चढ़ाई। एक बॉटल ले लिया था हमने पानी का, जंगलों के बीच से। और उधर जो है ना नीचे एकदम खाई है, हल्का सा भी पैर फिसला तो सीधा नीचे धम धम की आवाज़ भी नहीं आएगी। वैसे शांति, कितनी भयंकर शांति है। ऊंचाई का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि ये कम ऊंचाई है तो ये ठीक है, ये अभी कम ऊंचाई है तो पूरी टांगें जो हैं घुटने तक मुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे चढ़ना है तो आपको ये घुटने से पूरे मोड़ने पड़ेंगे। तो आप सोच लीजिए थकान कैसी होगी इस पे चढ़ने पे। लेकिन हम कर सकते हैं। यहाँ आना जितना टफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा टफ है यहाँ से नीचे जाना। बम बम भोले, बम बम भोले। फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप पे, और वहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। सच बता रहा हूँ, टफेस्ट ट्रैक था ये आज तक का। मैंने ट्रैक किए पहले भी, इतना टफ ट्रैक कभी नहीं किया है। ये पहला इतना टफ ट्रैक, ये पहला इतना टफ ट्रैक था। हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। लेकिन फाइनली बाबा के दर्शन हुए, और मैं तो इतना आश्चर्यचकित हूँ कि हमें पैदल आने में हालत ख़राब हो जा रही है। ये सारी चीज़ें ऊपर तक आई कैसे हैं? इतना बड़ा मंदिर इतनी ऊंचाई पे कैसे बनाया गया? सोचने वाली बात है। और ये सारी चीज़ें तो एक तरफ रखते ही हैं, एक चीज़ और है जो आप लोगों को माननी पड़ेगी, वो है जियो का नेटवर्क।
सच में मतलब कहाँ कहाँ इन लोगों ने नेटवर्क लगा रखा है। मैं ट्रैवल करता आ रहा हूँ इतने दिनों से, और ट्रैवलिंग के दौरान जो है मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि अगर इंडिया में कोई सबसे बेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है तो वो है जियो। यहाँ भी जियो का नेटवर्क आ रहा है एंड सर बातें नहीं हो रही हैं, प्रॉपर वीडियो कॉल हो रहा है। शिवाजी भाई ने मुझे कॉल किया था, वीडियो कॉल हुई, इतनी बढ़िया, इतनी क्लियरिटी। ये भी जो है मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, ऐसी चीज़ थी। और फाइनली बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। एंट्रेंस कहाँ का है, एंट्रेंस कहाँ से है यहाँ का? और हम मंदिर कंपाउंड में हैं। मंदिर वहाँ पे है बट कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ से एक वीडियो बना रहे हैं। और लिटरली काँप रहा था मैं जब मैं यहाँ आया था, और अभी भी काँप ही रहा हूँ। टी शर्ट भीगा हुआ है, पैंट भीगा हुआ है, और मतलब भयंकर भीग गया था मैं तो आते आते। बट मुझे यहाँ रुकने की परमिशन मिल गई है एंड मैं थोड़ी देर बाद जो है कपड़े बदलूँगा। कपड़े बदल के फिर इसको सुखाने के लिए कहीं डाल दूँगा। अगर ये सूख जाते हैं तो बेटर है, नहीं तो फिर नीचे जाके ही सूखेंगे। और वाकई में यहाँ का टेम्परेचर मस्त है, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बादल ऐसे मुंह के ऊपर छू के जाते हैं। आने के लिए आपको गोरम घाट रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। आप मारवाड़ से या मावली से कहीं से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, छोटी लाइन की ट्रेन है। आप आएंगे, उतरेंगे, 2 घंटे की ट्रैक करेंगे। मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्टेमिना अच्छी है तो 2 घंटे में भी हो जाएगा, नहीं अच्छी है तो 4 घंटे भी लग जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ के। कैमरा अलाउ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दर्शन करा देता। बट सच में अलग लेवल का एडवेंचर है, अलग लेवल का, मतलब बहुत सही, एकदम खड़ी चढ़ाई और कुछ भी नहीं है चढ़ने के लिए। ऐसा लैंडस्लाइड हुआ था, उसके ऊपर आपको चढ़ के आना है और बहुत मज़ा आया। यहाँ पहुँच के जो फील हो रहा है ना, मतलब बता भी नहीं सकते हम। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल तो बस यही सब है। और यहाँ रुकने की परमिशन मिली है, रात में यहीं रुकूंगा, फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलूँगा। नीचे एक झरना है, उस झरने पे ले चलूँगा, वो झरना दिखाऊँगा। और कल मैं एक बार बढ़िया डिटेल में ट्रेन की जर्नी आपको कराता हूँ, मस्त वाली। ये बॉटल में मैंने पानी खरीदा था और रास्ते में मेरे पास वो था रसना भर लिया था इसमें, तो एनर्जी मिली है। यहाँ आ गया बढ़िया आराम से। फ़िलहाल तो बस यही है, और मैं फ़िलहाल कैमरा बंद करता हूँ, इससे पहले डांट पड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही है। अगर रात में कुछ ऐसा स्पेशल होता है तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, अच्छा लगता है। और अगर कुछ है आगे स्पेशल कुछ होता है शाम में या रात में तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा आगे। नहीं होता है मतलब वीडियो यहीं ख़त्म है। तो बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।